कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि हमारा रियो एक दूसरे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो जाता है और ये दुनिया रियो के लिए काफी नई थी। अब इसके बाद वो बाहर आ जाता है और इस वर्ल्ड को देखने लगता है और इसके बाद वो अपने वाटर मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से उसके हाथ में पानी आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में रियो एक एंजल के सामने खड़ा होता है और ये एंजल कहता है काफी वक्त के बाद कोई यहाँ पर आया है और ये तुम्हारी नई लाइफ नहीं है। और वो एंजल रियो को दिखाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। ये देखकर रियो समझ जाता है कि वो मर चुका है और अब वो रिइंकार्नेट होगा। तो रियो पूछता है कि मुझे उस दुनिया पर जाकर क्या करना होगा। इस पर एंजल कहता है कि तुम्हें जो चाहे वो कर सकते हो और तुम्हें कोई काम देकर वहाँ पर नहीं भेजा जा रहा है। इस बात को सुनकर रियो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। एंजल बोलता है कि वो जिस दुनिया में रिइंकार्नेट होने वाला है उस वर्ल्ड का नाम वेव है जहाँ लोग मैजिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी काफी ज्यादा कम हैं। और रही बात तुम्हारी तो तुम वाटर मैजिक के लिए कैपेबल हो, तो इसलिए तुम्हें वाटर मैजिक दिया जा रहा है, इसका तुम यूज भी कर सकते हो। ये सब कहने के बाद वो एंजल उसे दूसरे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट कर देता है और साथ ही उसे एक घर और 2 महीनों का खाना भी देता है। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एंजल बताता है कि तुम्हारे घर के ऊपर कभी भी सीधा कोई अटैक नहीं कर सकता और अगर आसान अल्फाजों में कहूँ तो तुम्हारे घर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। अब प्रेजेंट में रियो को एक बुक मिल जाता है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर के बारे में लिखा होता है। रियो सोचता है कि मैं इस दुनिया के लैंग्वेज को काफी आराम से पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ रियो को एक और बुक मिलती है जिसमें मैजिक के बारे में लिखा होता है। रियो उस बुक को पढ़ने लगता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और रियो अपने वाटर मैजिक का यूज करने लगता है और रियो एक ही बार में उसे यूज कर लेता है। और इसके बाद वो अंदर आ जाता है और अपने वाटर मैजिक का यूज करते हुए बाथटब को भरने लगता है और वो सोचता है कि वो इस पानी को गर्म कर पाता। और ये सोचते हुए वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसने लगता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और वो काफी थक जाता है और नीचे जमीन पर लेट जाता है। लेकिन वो सूरज की तरफ देखता है और उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने सामने रखे हुए पानी के ऊपर आइस मैजिक का यूज करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और रियो सोचता है ये तरीका काम नहीं कर रहा तो कुछ और ट्राई किया जाए। और रियो को समझ आ जाता है कि वो आइस कैसे बना सकता है और वो आइस को बना लेता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और वो उस आइस को एक मैग्नीफाई गिलास की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से वो इन लकड़ियों को जला लेता है और वो पानी को गर्म कर लेता है। और रियो कहता है आज का दिन तो काफी अच्छा रहा। बात लेते वक्त रियो सोचता है क्या मैं अपने हाथों से गर्म पानी भी निकाल सकता हूँ। और इसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह वो खाना खा रहा होता है और उसे याद आता है कि एंजल ने उससे कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 महीनों का खाना है और इसके बाद मुझे खुद ही हंटिंग पर जाना होगा। और रियो इस बात से परेशान होता है कि उसे हंटिंग करने के लिए बैरियर से बाहर जाना होगा। बाहर जाते ही सभी मॉन्स्टर इस पर हमला मोल देंगे और इसके पास सिर्फ एक ही चाकू है और अगर मुझे इन मॉन्स्टर को हराना है तो मुझे अटैक मैजिक को सीखना होगा। इसके बाद रियो बाहर आकर अपने लिए वाटर बॉल बना लेता है और वो उन वाटर बॉल को उस दरख्त के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है अभी भी इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये एक मॉन्स्टर को हरा पाए। अब इसके बाद वो वाटर जेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी काफी दूर नहीं जाता और उसमें भी इतनी पावर नहीं होती। ये देखकर रियो डिसअपॉइंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ रियो एंजल के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि मैं इस वर्ल्ड में मैजिक का यूज कैसे करूँगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। एंजल बताने लगता है कि मैजिक को यूज करने का एक सिंपल आसान रूल है। तुम्हें इमेजिनेशन करनी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। और इसके बाद रियो काफी ट्रेनिंग करने लगता है और उसका वाटर जेट पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और इसी के साथ उसने गर्म पानी को भी निकालना सीख लिया था। अगले दिन वो आसमान में बहुत सारे आइस को बना लेता है, लेकिन इनका प्रोसेस काफी कम था और वो जल्दी टूटकर नीचे गिर जाते हैं। और वो एक आइस क्रिस्टल बनाकर एक दरख्त पर अटैक करता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता और वहीं पर गिर जाता है। रियो सोचता है लगता है मैंने कोई गलती कर दी और इसे पानी की तरह फेंकना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और रियो के दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते
लगते हैं, जैसा कि अगर मैंने इसे फाइट में यूज किया तो मैं तो मर सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वो इन दिनों में काफी ज्यादा और हार्ड ट्रेनिंग करता है और इन सब स्पेल को मास्टर कर लेता है। और इतनी सारी हार्ड ट्रेनिंग के बाद रियो को लगता है कि उसका माना खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं है। अगले दिन वो अपने आइस को शेप देना सीख गया था और इसके बाद वो हंटिंग करने के लिए बैरियर से दूर आ जाता है और नदी के पास रियो को एक क्रिस्टल मिल जाता है जिससे कि वो आराम से आग जला सकता है। और रियो कहता है कि अब मुझे सूरज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और ये कहते ही वो और भी जंगल के अंदर जाने लगता है कि वो कुछ हर्ब को जमा कर पाए। और तभी रियो को रियलाइज होता है कि इसके सामने एक बोर है और वो बोर रियो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर रियो को वो ट्रक वाला एक्सीडेंट याद आता है और उस बोर के अटैक के सामने से हट जाता है। और रियो सोचता है मैं यहाँ पर दोबारा मरने के लिए तो नहीं आया हूँ। और ये कहते ही वो नीचे की जमीन को फ्रीज कर देता है, जिस वजह से वो बोर फिसल कर रियो की तरफ आने लगता है। लेकिन रियो अपने सामने आइस वाले काफी नुकीले कांटे रख देता है, जिसकी वजह से वो बोर मारा जाता है। और उस बोर को मारने के बाद वो घर वापस आ जाता है और सोचता है इस दुनिया में तो बोर काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और उसे मारने में भी मुझे इतनी मुश्किल हुई, और अगर मेरे सामने कोई और खतरनाक मॉन्स्टर आ गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी। और इसके बाद वो उस मैजिकल बुक को पढ़ने लगता है जिसमें ड्रैगन के बारे में लिखा होता है। और ये ड्रैगन इतने खतरनाक होते हैं कि पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके बाद रियो पेज को आगे करता है और उसे एंजल के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है। इस एंजल का नाम अकुमा है और ये एक फॉलिंग एंजल है और ये काफी खतरनाक होते हैं। और ये जिस दिन तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ जाओ तुम मरने वाले हो। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उस बुक में नहीं होती। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रियो दोबारा से जंगल में आया होता है और वो भी मोगली बनकर। और तभी एक बड़ा सा हॉक इसके ऊपर अटैक कर देता है। रियो उस हॉक से काफी मुश्किल से बच पाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और रियो अपने पीछे एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच रहा होता है और हॉक इसके ऊपर विंड स्लैश का यूज करता है, लेकिन रियो उसके सामने अपने शील्ड को रख देता है और उस हॉक के अटैक से बच जाता है। और वो हॉक अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। ये देखकर रियो समझ जाता है अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और रियो उसके ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक करता है, लेकिन वो हॉक उसके अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर रियो फौरन अपने सामने एक आइस शील्ड बना लेता है जिससे उस हॉक का सर जा लगता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और रियो को समझ आ जाता है कि उस अटैक की वजह से उसकी एक आंख जख्मी हो चुकी है और वो हॉक वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर रियो कहता है बाप रे बाप, शुक्र है मैं बच गया। और इसके बाद और वो घर जाने के लिए जैसे ही उठता है तो उसे उसके घर का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था और वो रास्ता ढूंढते ढूंढते बिना सर वाले आर्मर से मिल जाता है, या फिर मैं कहूँ एक नाइट से। और इसके लाइफ में इसी तरह के मुश्किल आने लगती है, लेकिन वो इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए काफी पावरफुल बन जाता है और अपने एबिलिटी को और भी एनहेंस कर लेता है और अच्छे से यूज करना सीख जाता है। और उसे चैन नहीं आती और समंदर के पास आ जाता है और पानी के किंग को भी हरा देता है। और इसके साथ ही उसने अपने वाटर जेट को और भी पावरफुल कर दिया था। और भाई इससे चैन नहीं आता और पहुंच जाता है इन बिना सर वाले मोहतरमा के पास। और रियो सोचता है जो बुक एंजल ने मुझे दी थी उसमें तो इस जैसे का कोई भी जिक्र नहीं है, और जितना मुझे याद है कि ये मॉन्स्टर भी नहीं है या फिर ये कुछ और ही है। और इसके बाद वो इस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सर नहीं तो क्या हुआ, रियो को भी बड़े आराम से हरा देता है। रियो आखिरकार बोल ही देता है ऐसा नहीं लगता कि मैं इस नाइट को कभी हरा पाऊंगा। और रियो यहाँ पर हर रात आकर इस नाइट के साइड फाइट करता है और आज तक इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ऐसा लगता है कि ये मेरी ट्रेनिंग करवा रहा है। और वो सर कटा इसे अपनी शॉट दे देता है। ये देखकर रियो समझ जाता है कि ये चाहते हैं कि मैं इस शॉट को मास्टर कर लूं। और इसके बाद वो नाइट वहाँ से चला जाता है और अगले दिन रियो फिर से जंगल में आया होता है और तभी
वो हॉक अपना बदला लेने के लिए इवॉल्व होकर वापस आ जाता है और वो रियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रियो अपने आगे आइस की 5 लेयर की शील्ड बना लेता है और इसके अटैक को बड़ी आराम से रोक लेता है और वो हॉक फिर से अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसे रियो रोकने के लिए अपने 10 लेयर का शील्ड बना लेता है, लेकिन वो शील्ड टूट जाती है और रियो हॉक को हराने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन हॉक हमलों से आराम से बच जाता है और वो हॉक अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है, लेकिन रियो उसके हमले से बड़ी मुश्किल से बच जाता है और देखते देखते ये फाइट और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती है और वो हॉक रियो की तरफ काफी तेजी के साथ आता है, लेकिन रियो उसके नीचे आकर उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिस वजह से वो हॉक वहीं पर मारा जाता है। इस चीज के लिए रियो हॉक से माफी मांगता है और रियो अपनी स्वॉर्ड लेकर वहां से जाने लगता है और तभी रियो के सामने एक रेड ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का यूज करते हुए रियो के साथ बातें करने लगता है। रियो ये देखकर हैरान होता है कि एक ड्रैगन इससे बात कैसे कर सकता है और वो ड्रैगन कहने लगता है, काफी वक्त के बाद मैंने अपने टेलीपैथी का यूज किया है और मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुमने किसी हॉक से मिले हो जो कि अभी अभी इवॉल्व हुआ है? ये सुनकर रियो डरते हुए कहता है, हाँ मुझे वो मिला था, लेकिन मैंने उसे मार दिया, उसके लिए मुझे माफ करना। ड्रैगन कहता है, क्या तुमने उसे मार दिया? इसका मतलब तुम काफी पावरफुल हो और ये तुम्हारी हाथ में क्या है? रियो उससे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। ये देखकर वो ड्रैगन समझ जाता है और कहता है कि ये तो फेरी की स्वॉर्ड है, अगर उसने ये तुम्हें दिया है तो इसका मतलब वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है। और बातें करते करते रात हो जाती है और इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं लगता और रियो उससे उसका नाम पूछता है और वो ड्रैगन अपना नाम लिवॉन बताता है और ये कहते वो वहाँ से चला जाता है और रियो कहता है, वैसे मुझे नहीं लगा था कि मैं उससे बात कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ मुझे माफ करना क्योंकि इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। असल में मेरी तबीयत खराब थी तो इसके लिए मुझे माफ करना और हाँ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।